सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सैलबैटेक को और देखें नीट इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 50 फ्रेंड्स। और आज का वीडियो बिल्कुल नवीन प्रकार का वीडियो है जो आधारित है रिस्पिरेटरी सिस्टम पर, ब्रीदिंग पर और हमारे शरीर में गैसों के विनिमय पर। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिस्पिरेशन इज हेल्पफुल इन, श्वसन सहायक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूसिंग एनर्जी विद इन द बॉडी, श्वसन के फलस्वरूप भोजन का ऑक्सीकरण होता है और खास करके माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का लिबरेशन होता है एटीपी के रूप में। और हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन या साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन या फिर कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऊपर के तीनों दैट इज द ट्रेकिया, डायफ्राम एंड द लंग्स, ये सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाग हैं, पार्ट हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है फ्रेंड्स। तो वह निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कि हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा होता है और फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है, एल्विलाई में होता है। और गैसों के विनिमय के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड विक्षेपित होते हैं वे शरीर के द्वारा निकाल दिए जाते हैं और इस क्रिया को एक्सपायरेशन कहते हैं। जबकि वायु में ऑक्सीजन मिश्रित रहती है जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं, इस क्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एयर इज ब्रेथेड थ्रू, हम जो वायु लेते हैं उसका रास्ता क्या होता है लंग्स तक पहुंचने का या फिर एल्विलाई तक पहुंचने पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, नोस्ट्रिल्स से फेरिंग्स, फेरिंग से लैरिंग्स, लैरिंग से ट्रेकिया और ट्रेकिया से ब्रांची, ब्रांचियोल्स होते हुए जो वायु ऑक्सीजन मिश्रित वायु है वह हमारे एल्विलाई तक पहुंचती है और ठीक इसी रास्ते से पुनः वापस हो जाती है एक्सपायरेशन के समय। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, मानव फेफड़े स्थित होते हैं कहाँ। तो थोरेसिक कैविटी में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है और थोरेसिक कैविटी का निर्माण होता है रिब्स से, उससे संबंधित मसल से और स्टर्नम से। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द टीनी एयर सेक्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स, मानव फेफड़ों में छोटी हवा की थैलियों को क्या कहते हैं। तो एल्विलाई कहते हैं और एल्विलाई की उपस्थिति के कारण हमारा फेफड़ा स्पंजी होता है और यह क्षेत्रफल को बढ़ाता है, गैसियस एक्सचेंज के क्षेत्रफल को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज। हमारे लंग्स में बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ होती है, यूनिट होती है, ये एल्विलाई कहलाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, मानव फेफड़ों में मौजूद एल्विलाई की कुल संख्या लगभग अनुमानतः है कितना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 500 मिलियन के लगभग हमारे फेफड़ा में एल्विलाई मौजूद होते हैं, एयर सैक्स मौजूद होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फेफड़ों में अनेक एल्विलाई होते हैं और इसका क्या काम होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसों के विनिमय के लिए, गैसों के विसरण के लिए या बहुत से अधिक क्षेत्रफल को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हिच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो गैसों का जो विनिमय होता है वह ऑप्शन नंबर ए एल्विलाई में होता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स और यह क्वेश्चन पुनः हमारा संबंधित है, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन। तो यहाँ लंग्स और एल्विलाई दोनों हो जाएगा। हियर ऑल्सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ट्रेकिया टर्मिनेट्स इनटू, ट्रेकिया जो होता है वह टर्मिनेट करता है, समाप्त हो जाता है कहाँ? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रोंची में, और ब्रोंची पुनः समाप्त होती है कहाँ? तो एल्विलाई में। अंततः जो वायु में ऑक्सीजन मिश्रित होता है वह पहुंचता है कहाँ? एल्विलाई तक। और जो एयर पैसेज है उसकी चर्चा मैंने पूर्व के क्वेश्चन में कर दिया है। उसी से होते हुए अंततः ब्रोंची होते हुए, ट्रेकिया होते हुए, ब्रोंची होते हुए ये एल्विलाई में पहुंचती है जहां गैसों का विनिमय होता है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, रिस्पिरेशन के समय क्या होता है फ्रेंड्स? तो रिस्पिरेशन के समय होता है O2 का कंजम्पशन और CO2 का प्रोडक्शन, और CO2 का हमारे शरीर से बाहर निकलना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हेमोग्लोबिन क्या है? तो हेमोग्लोबिन आरबीसी का एक घटक है। नंबर 1, हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नंबर 2, और हेमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन होता है वह मेटल होता है, और यूं कहे कि आरबीसी में आयरन नामक मेटल होता है। तो हेमोग्लोबिन क्या है? रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, और यह ऑक्सीजन संयोग करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है। पुनः यह टिश्यू और कोशिकाओं में पुनः रिवर्स रिएक्शन के कारण यह ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, पुनः कैरी करता है नया ऑक्सीजन को, मॉलिक्यूल को, और पुनः ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। तो यह क्रिया चलती रहती है फ्रेंड्स। और जैसा कि हम जानते हैं आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हेमोग्लोबिन के बारे में कुछ और जानकारी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 14 की जहाँ तक हम बात है, तो हेमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन अणु ले जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी 4 मॉलिक्यूल से हेमोग्लोबिन का एक अणु संयोग करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैरीड बाय द हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के द्वारा ले जाने वाली ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर के hemoglobin O2, that is KHbO2, where Hb indicates the hemoglobin. Next question number 17, blood transport CO2 in which three forms, किन तीन रूपों में रक्त के द्वारा CO2 का परिवहन होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एज सॉल्यूशन, एज कार्बामिनो प्रोटीन्स एंड एज KHCO3, इन तीन रूपों में ब्लड के द्वारा CO2 का परिवहन होता है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और इससे पहले हम देखते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज, किस रूप में CO2 की बड़ी मात्रा परिवहन की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बाइकार्बोनेट्स हो जाएगा। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज बाइकार्बोनेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम अमाउंट 70 to 75% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड ऑकर्स बाय, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का अधिकतम 70 से 75% भाग होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाइकार्बोनेट। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, CO2 के परिवहन के दौरान रक्त अम्लीय नहीं होता है, क्यों नहीं होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है, ब्लड बफर्स के कारण। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रिस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली, कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से श्वसन सतह तक केवल किसके द्वारा पहुंचाया जाता है फ्रेंड्स? तो वह है ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। आगे हम देखते हैं उपरोक्त क्वेश्चंस के आंसर्स को, और ये उपरोक्त क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव यू गुड डे।